आप सभी का कैथल ब्रेकिंग टीवी के चैनल पर स्वागत है। आज बड़ा ही एक विशेष मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज पूरे देश में राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम चला हुआ है। इस बीच में राम मंदिर जब बना तो इस बीच में बहुत से लोग थे, जैसे कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और इसी के बीच कैथल में भी एक ऐसे शख्स से हम बात करेंगे जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो जो शहर में जो नाई है, सैलून की दुकान है, वहाँ पर वो नहीं जाएंगे। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले तो कृष्णन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो देखिए, आपसे ये पूछना चाहते हैं हम कि राम मंदिर बनने का जो सपना था, जो लिया गया था, जो बहुत से संगठन इसमें सम्मिलित हुए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बहुत से लोग थे, तो आपने कैसे शुरुआत की थी? कैसा रहा सफ़र? शुरुआत मैंने, क्योंकि मैं 47 का झेलने वाला एक बालक था जी, और बालपन में जो घटनाएं घटती हैं वो मेरा अब तक, मैं अब 79 का होने पर भी मैं वो भूल नहीं पाया जी। मेन कारण यही था कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम से हुआ, जी जी 94% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, जी तो सबसे बड़ी गलती जो इन्होंने की कि मुसलमानों को यहाँ रख क्यों लिया, जी। जो जिनकी आदतें ही ऐसी हैं, और वो फिर वही। और आज कांग्रेस का, उनकी अदर पार्टीज का वोट बैंक जो है वो मुसलमान ही रहा मोदी से पहले। ये सबसे बड़ी भारत को धोखा किया गया पॉलिटिक्स की तरफ से, क्योंकि उस समय के जो चीफ अच्छे अच्छे जो नेशनलिस्ट नेता थे, अंबेडकर जैसे, उन्होंने भी कहा था, पंडित जी, जब मुसलमानों ने मांगा है पाकिस्तान, हम दे रहे हैं संख्या के अनुसार भूमि, लेकिन भूमि भी दी गई 17% से बढ़कर 31%, लेकिन मुसलमान फिर भी हिंदुस्तान में रख लिए। ये सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस ने उस समय किया जी। उसके बाद हमारी विद्या में, हमारे जीवन दर्शन में, हमारे तीर्थों स्थानों के लिए सर्वनाश रचने का प्रोग्राम बनाया जी। अब इलाहाबाद को ले लीजिए, विश्वविख्यात तीर्थ स्थान है, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ, उस समय भी आते थे लाखों लोग, लेकिन कोई व्यवस्था ढंग की नहीं हुआ करती थी। और आज देखिए मोदी के समय में कितने हजार करोड़ रुपए लगा करके आज पता लगता है कि भारत का एक त्रिवेणी संगम है। और सबसे पहला कि उसका नाम ही प्रयागराज रखा गया, इलाहाबाद नहीं, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, आदित्यनाथ जी द्वारा। और उनका संकल्प है कि जब ये फैसला कोर्ट हो जाएगा, स्वाभाविक मेरे हिसाब में अगर हो जाता है, तो मेरे पिता गुरु इसमें इन्वॉल्व थे, अवैधनाथ जी, जो मेरे साथी ही रहे, तो उनके ये पुत्र और छोटे सन्यासी बने जी। 6 बार इन्होंने एमपी का काम किया है, और अब उनको सीएम बनाया गया है, जी जी। क्योंकि उनमें सारा यूपी का हिसाब किताब, मुसलमानों का हिसाब किताब उनकी खोपड़ी में पूरा है। जी। वो किस वे से चलते हैं, किस वे से करते हैं, तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि उनका यूपी में जो राज है, एक सफल राज चल रहा है, बहुत अच्छा राज चल रहा है। तो ये चीजें जो थी उस समय टेढ़ी बांध वाली चीज थी कि गंगा को खत्म करने की तैयारी कर दी थी कांग्रेस ने। हरिद्वार में हम नहाने जाते हैं, पितरों को पूजने जानते हैं, और वहां पानी नहीं मिलने वाला था आपको, और बाई चांस वो मुसलमान या चाइना का धमाका होता, टूट जाता, तो उत्तर का क्षेत्र सारा पानी में डूब गया होता। कहते रहे नहीं माने, लेकिन आखिर उनको कैंसिल करना पड़ा जी। तो और भी इस टाइप की है, एजुकेशन हो गई, ये हो गया और लेना हो गया, और मुसलमानों का वोट बैंक बना लिया गया, मॉडल बना करके रोज नई रेवोल्यूशन हुई, 3 लड़ाइयां कर दी गई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, हैं? नेहरू जी ने यहाँ फंड इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा करके चाइना को मदद की लड़ाई में, जबकि वो युद्ध हमारे भारत पर कर रहा है। तो ये चीजें सारी थी। और मैं 62 और 65 का अवार्डेड होकर के आर्मी से जब आ गया, तो मतलब आर्मी में मैंने कार्य किया, तो मेरी मेंटेलिटी टोटली ही राजनीतिक पक्ष से कट गई, और
हिंदू समाज के लिए मैं समर्पित हो गया। जी जी। और सौभाग्य से उन्हीं दिनों में विश्व हिंदू सम्मेलन नेपाल में 88 में हुआ जी। और 83 में गंगा यात्रा आ गई थी। तो ये हिंदू समाज के लिए, धार्मिक समाज के लिए बड़े अच्छे एक प्रेरक विषय थे। और पुराना आरएसएस का संसेवक, बाल संसेवक होने के कारण 1953-54 का मैं संसेवक था। अच्छा जी। तो वो सारा का सारा मैं संगठन द्वारा भी पकड़ा गया और अब मैं वेल स्पीकिंग और सब अच्छी बात हिंदुओं की कर सकता था। अध्ययन भी मेरा शुरू हो गया था। तो मैंने फिर इस संगठन में ही काम करना शुरू किया और राम जन्मभूमि के अंतिम चरण तक संकल्प ले लिया कि मैं ये काम करूँगा। घर फूक तमाशा, अच्छी कपड़े की दुकान तलाई बाजार में, जिनकी आजकल कम से कम 15-20 लाख पगड़ी हो सकती है, अच्छा जी। वो छोड़ दी। आर्मी की पेंशन नहीं ली। अच्छा जी। और पूरा समय मैंने इसमें दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हो गए, 2 लड़कियां बड़ी हैं, 2 लड़के हैं। उनको छोड़ करके श्रीमती के साथ में मैं नब्बे मुलायम सिंह की गोलियों में लेकर के गया। वहाँ गए। उस पत्नी को इसलिए ले जाना पड़ा मुझे कि पत्नी थोड़ा सा परेशान रहती थी कि बच्चों के छोड़ करके मैं लगा रहता हूँ। तो मैं उसको इसलिए ले गया हूँ कि मैं किस में लगा हुआ हूँ, थोड़ा दिखाया जाए। देखे। और उसने जब वो देखा ऐसे कि उस समय मुलायम सिंह की गोलियों में सारे भारत के चारों तरफ अयोध्या से 18 साल की लड़कियों से लेकर 70 साल की बुढ़ियां तक मूव कर चुकी थी। और ओ खेतों में, मक्की के बूटों के बीच में छुप छुप करके हम अयोध्या तक पहुंचे। पांव सूजे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं। एक जगह पर वो गांव का SHO जो है उस इलाके का मुसलमान है, जिधर से हम बीच में से पट्टी से गुजर रहे थे। मैं और मेरी श्रीमती और मेरी एक मोहल्ले की बेटी बहन बनकर के साथ में गई, मैं आपके साथ चलूंगी। हम तीनों वहाँ थे। तो वहाँ का पुजारी हम लोगों को देख करके पता नहीं कैसे प्रभावित हुआ और टिका। तो उन्हें आकर के हम मियाँ बीबी के उसने चरणों में माथा टेक दिया। हमने छुपाया आके कि एक ब्राह्मण पुजारी हमें पाँव को छू रहा है। तो हमने कहा भैया पुजारी जी क्या कर रहे हैं? तो पुजारी बोला हमें यहाँ आपको राम और सीता दिखाई दे रहे हैं, जो अयोध्या से मार्च करके समाज के लिए जंगलों में घूमे थे। तो ये छोटे छोटे संस्मरण ये जो बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी 6 दिसंबर उससे पहले 1992, उससे पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी, जब मारे गए थे, उस समय की बात, ये उस समय की बात है। अच्छा। उसने हमारा और हौसला बड़ा किया कि जनता हमारे शहरवासियों के लिए चेतावनी दे रही है कि हम अपने हिंदू समाज के स्मारकों को, हम हिंदुस्तान के तीर्थों को, इन चीजों का कम से कम सम्मान करें, उन्हें बचाएं। आप वैसे विश्व हिंदू परिषद में कार्य करते थे, तो ये जानना चाहते हैं जी आके 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उससे पहले क्या क्या संकल्प लिए गए थे विश्व हिंदू परिषद? उससे पहले सिंह द्वार का एक संकल्प लिया गया था राजीव गांधी की तरफ से, उसकी भी कार सेवा हुई थी, उसमें भी मैं गया था। हाँ, जैसे अभी आया भी हुआ है कि जब सबसे पहले जो अहम भूमिका जैसे बताई जा रही है कि जो ये राम मंदिर बनाया गया है, उसमें राजीव गांधी का भी रोल इसमें बताया जा रहा है कि राजीव गांधी ने सबसे पहले जो सिंह द्वार की इजाजत उन्होंने दी थी और फिर अपनी पॉलिटिक्स के आदमियों के साथ खाने में लग करके उसको उन्होंने बंद कर दिया, सील कर दिया। अच्छा, इससे गुस्सा आ गया संसेवकों को। जी। वैसे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आप भी क्या यहाँ से कैथल से लेके गए थे कुछ? हाँ, उसमें मैं कैथल से 171 लोग लेके गया था। अच्छा जी। तो उसमें इसलिए भी लेके गए थे, लगभग पहले वाले में तो गांव के लोग ज्यादा थे, इसमें शहर के थे, इसलिए कि हमारी ही पार्टी का वहाँ CM था। उससे पहले गांव के लोग थे, क्योंकि वहाँ पता था कि गोलियां चल सकती हैं, कुछ भी चल सकता है, तो वो बचाव कर सकते हैं, शहरी लोग भाग नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो ये हमारे लिए सफलता रही। और गांव में हमें प्रचार भी करना था। और उन्हें सब खा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमने सब बताया था। तो बोला जब आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। ये गाँव के लोग, हाँ, मानस, सीटा, गुगुणा, बुंडरी, पाई, भाना, तो ये जो मुझे क्योड़क, ये जो इतने मेरे आसपास के गांव मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने फुल्ली मेरे साथ समर्पण किया कि आप जब जा सकते हैं तो आपके साथ, आप फौजी हैं
तो जब अपनी सुरक्षा करेंगे जितनी हो सकेगी, आप हमारी भी सुरक्षा करेंगे। और आप कई बार अयोध्या जा चुके हैं, हमें सबसे बड़ा फायदा यही मिलेगा कि किसी ना किसी रास्ते से तो हम अयोध्या पहुंच ही जाएंगे। तो वही हुआ, 177 में से सबसे पहले 10 लोग हम ही पहुंचे, और दूसरी तरफ इलाहाबाद की तरफ से जो आए, रास्ते में इन्होंने किश्तियां बंद कर रखी थी, बसें बंद कर रखी थी, रेलवे बंद कर रखी थी मुलायम सिंह के समय, मुलायम सिंह ने। और फिर भी किसी तरह से जो अंतिम गाड़ियां आते जाते देख करके हमारे 31-32 आदमी जो है इलाहाबाद की तरफ से ऊपर से आकर के एंट्री हुए हैं। तो हमारी टोटल संख्या 30-40 ही थी जो अंदर हम एंट्री कर पाए 177 में से। वैसे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो क्या नज़ारा था वहाँ का, क्योंकि बताया जा रहा है जैसे 3 गुंबद थे वहाँ पर, और 3 गुंबद को तोड़ा गया कार सेवकों द्वारा, तो कितने समय पर तोड़ा गया और क्या पूरी तरह तोड़ा गया? तो थोड़ा सा दृष्टांत अगर आप 10-11 बजे जी यज्ञ करके जी पूजन करने का वो जो स्थान राजीव गांधी के समय चबूतरा बना चुके थे हम, जी वहीं से मंदिर का स्टार्ट करना था, जी उस पर यज्ञ किया गया। जी यज्ञ के बहाने हम उसमें एंट्री ले गए, जी और एंट्री कर करके यज्ञ करते 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 जो सीएम साहब थे उनकी वजह से जो फोर्स हमारे लिए खतरा बन सकती थी जी जी वो स्लो हो गई, कल्याण सिंह के कारण, कल्याण सिंह के कारण। जी जी और इसीलिए हमें काम करने का सहज तरीका मिल गया। जी और तेजबाजी में जब हम गए तो हमारी जो पहली भीड़ टूटी जी 200-500 लोगों की, लेकिन गुंबद में फिसलन थी, हम रोकते रहे, लेकिन वो कई उसमें से गिर करके काफी हताहत हुए, और 6 लोग उस समय हमारे मरे। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई चढ़ने लगे, जी जी चढ़ते चढ़ते जी। इसका फिर ट्रीटमेंट देखा गया। आसपास के मंदिरों में जी सुराख करके ऊपर पांव धरने के स्थान बन जाएं तो हम तब गुंबद पर चढ़ सकते हैं। जी जी ये विचार किया, और वहां के सन्यासियों ने मिलकर के वो हथियार, बारी या कुछ ऐसी चीजें जो उस सीमेंट को, चूना मिट्टी को तोड़ दें और हमारे पैर चढ़ जाएं, इस तरीके से जब हमारे फुल स्पीड में चढ़ना हमारा शुरू हुआ तो 2:30-3 बजे के लगभग हमने 2 गुंबद ध्वस्त कर दिए थे। जी और संख्या भी बहुत बढ़ गई थी, जी जी क्योंकि अब चढ़ने के रास्ते मिल गए थे। हर कोई चाहता था कि हम इसमें तोड़ने में, कार सेवा में हिस्सा ले सकें। तो शाम होते होते तीसरे गुंबद की तैयारी शुरू की गई कि इसमें रामलला बैठे हैं, पूजा रुकनी नहीं चाहिए, और अगर रामलला हट गए और किसी बहाने से हमें घेर लिया गया तो राजनीति फिर से सारा का सारा मामला उल्टा कर देगी। उसको सोच से देखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने तीसरे गुंबद की, दोनों गुंबदों की सफाई की। सफाई करके उनका सिर्फ चबूतरा बनाया। चबूतरा बना करके वो सिंहासन उठा करके साथ में चबूतरे पे रखा गया, और स्पेशल मिस्त्री का काम करने वाले, कारीगर टाइप के, मजदूर टाइप का काम करने वाले, फास्ट काम करने वाले लोग इकट्ठे किए गए, और फिर वो सीढ़ियां बना करके बीच के गुंबद तक का रास्ता बनाया गया। और तीसरा गुंबद भी हमने 2.5-3 घंटों में, क्योंकि अब तो उसकी एक पिछली दीवार और साइड की छोटी छोटी दीवारें रह गई थी, क्योंकि 2 से जो सहारा मिला हुआ था वो खत्म हो गया था। तो इसलिए बीच वाले गुंबद को तोड़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा, वो तोड़ दिया गया। और रात होते होते भी कपड़ा मंगू करके जो पहले तैयारी कर रखी थी, तो गुलाबी रंग का कपड़ा जो आज हम देखते भी हैं, अभी आप देख भी टीवी पर रहे होंगे, जो पहले वैसे तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे, कि जो बहुत से अन्य देशों का जब दिखाया गया कि चर्च देखिएगा आप, रोम में चर्च देखिएगा बहुत भव्य बनाया गया है, अगर मक्का को देखिएगा तो बहुत भव्य बनाया गया है, लेकिन जब श्री राम का जब घर माना जाता है अयोध्या, तो उसमें एक वो टेंट लगाया गया है और उसमें श्री राम को बिठाया गया, बगड़ा कपड़ा, हाँ पीला गुलाबी कपड़ा, चारों तरफ से दीवार बनाई गई और ऊपर छत के हिसाब से कपड़ा रखा गया कि हवा भी आती रहे और ढका हुआ भी रहे। और वो जो इनका प्रतिवर्ष रामनवमी का त्यौहार आता है और राम जी का कोई और भी त्यौहार आता है, तो उन दिनों में वो इजाज़त मिल जाती है उस कपड़े को बदलने की। हम लोग उसके कपड़े को बदलते रहते हैं, और पुजारी वहाँ रोज पूजा करता है। उसमें भी पॉलिटिक्स ने खूब अड़चने पैदा की, कभी घुमा करके चप्पलें कहीं उतारते थे और घुमा करके हमें माथा टिकाया जाता था। थक जाते थे लोग, परेशान हो जाते थे, बड़ा परेशान करते थे, लेकिन आस्था तो आस्था होती है। हाँ जी।
तो उसमें बड़ी अच्छी हिसाब से चलता रहा और भगवान से हम लोग प्रार्थनाएं भी करते रहे कि राजनीति की बुद्धि भगवान अच्छी बनाए ताकि वो राम के कार्य में सहयोग करें। जी। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी जो मेरे सामने हुई इलाहाबाद के सेशन में हमने कुछ फैसले लेने थे, जी 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 तो अशोक सिंघल जी माथा टेकने के लिए वहाँ के एक मचान पर बैठने वाले बाबा जी हुआ करते थे, जो पैदल नहीं चलते थे, छत के ऊपर बैठ करके पाँव से आशीर्वाद दिया करते थे। उन बाबा जी का माथा टेका तो अशोक सिंघल को बड़ा गदगद करके उन्होंने दिया, क्योंकि वो पहले भी उनके साथ मिल चुके थे और राम जन्मभूमि का उन्हें पता था कि राम का काम कर रहे हैं। उसको देख करके कांग्रेस की मैनेजमेंट बॉडी ने भी राजीव गांधी को भी उकसाया कि आप भी जाइए बाबा जी के पास, क्योंकि आपने सिंहद्वार बनाया है तो आपको भी कुछ ना कुछ वो दे देंगे। लेकिन सिंहद्वार बना करके राजीव गांधी जी ने प्रतिबंध लगा दिया था बाबे के माथा टेकने के समय। और तब जब माथा टेकने लगे, टेका तो कहते हैं एक चौपाई उन्होंने बोली आशीर्वाद में, राम विरुद्ध असहाल तुम्हारा, रहा न कोई रोवन हारा। और उसके बाद झटक थोड़े ही साल समय बाद हमें दिखाई दिया कि राजीव गांधी का दक्कन में कंधों से ऊपर का धड़ सारा उड़ गया, आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला था। तो ये चीजें धार्मिक हैं और कहीं ना कहीं आस्था प्रदान होने के कारण सही भी बैठती हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी ये स्पष्ट रामचरितमानस में लिखा है। जी 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 तो फिर उसके बावजूद राम महात्मा गांधी का भी पूजनीय है, उनके कब्र पर भी नाम लिखा हुआ है। कौन सा राम है? ये दिखावे की बात। हाँ जी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ जैसे हमारे दर्शकों को कि श्री राम जो आस्था है वो पूरे भारत में विद्यमान है, पूरे विश्व में विद्यमान है। तो कृष्णनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए आप अभी वर्तमान में जिस राम मंदिर को देख रहे हैं, तो ऐसे ही जो इतिहास में बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने समय का बलिदान दिया है, तो वो आज काम आ रही है। तो कुछ बात बताना चाहेंगे? हाँ, एक विशेष जी 500 साल तो इसे ध्वस्त करने में लगे। जी मीर वाकी नाम के जर्नल ने, जी बाबर के जर्नल ने ये तुड़वाया था। जी जी लेकिन उसके बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के समय में भी आक्रमण हुआ। जी हम लोगों ने ये राम जन्मभूमि की जो मुहिम चलाई, जी ये 77वीं थी। अच्छा जी, इससे पहले 76 बार लोगों ने कोशिशें की थी अच्छा कि हम मंदिर को अपने कब्जे में ले लें और मंदिर का निर्माण कर पाएं। जी 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 लेकिन ब्रिटिश ने भी नहीं करने, मुसलमानों ने भी नहीं करने दिया अपने काल में, जी और 200 साल में अंग्रेजों ने भी नहीं करने दिया। जी जी तो आखिर ये अपने आज़ादी आने के बाद मन में था कि जब आज़ाद हम हो ही गए हैं तो हमारा मंदिर बनेगा। लेकिन 1949 में डुप्लीकेट ब्राह्मण नेहरू और पंत जी चीफ मिनिस्टर ने ताला लगाया। जी भी पंत जी, तो हाँ जी, गोविंद वल्लभ पंत जी ने जब ताला लगाया जी जी तो ये फिर जमाने आते आते ये करंट ज्यादा बन गया कि देखो आजाद भारत बन गया और हमारे राम जी का ताला इन्होंने लगा दिया। जी जी खुले ताले को ताला लगा दिया 49 में। जी जी आजादी के बाद कहा गया कि मुसलमान सारे निकालिए, अंबेडकर ने भी निकाला, इन्होंने फिर यहाँ वोट बैंक के लिए रख लिए और उनके लिए सारी पूजाएं इनके लिए खुली थी, जी जी लेकिन व्यवस्थाएं नहीं थी। जी इसीलिए आज मुसलमान सारा मोदी के साथ लगा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था तो थी नहीं, वोट बैंक था, हाँ हाँ नेताओं का वोट बैंक था। जी। वैसे जैसे ये तो कुछ रोकने वाले लोग थे, वैसे आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय किसका है राम मंदिर बनाने में? सबसे बड़ा मंदिर बनाने में जो श्रेय है वो हम मानते हैं कि हमारे आरएसएस के फर्स्ट चीफ डॉक्टर हेडगेवार, वो तो 40 में चले गए। सेकंड ने जो 5-6 सब्जेक्टों की एमए थे, खूब पढ़े लिखे थे, वाराणसी यूनिवर्सिटी के आचार्य थे, वो सेकंड आरएसएस के चीफ बने, गोलवलकर जी। उनके दिमाग में 64 तक चाइना वार भी हो चुका था,
65 की खटपट हो रही थी, दुनिया भर का मामला गड़बड़ हो रहा था और 3-4 चुनाव हो चुके थे और मुस्लिम वोट बैंक की लहर चल रही थी। तो उसको देखते हुए हिंदू समाज के लिए, हमारे तीर्थ स्थानों के लिए कुछ विचार करना चाहिए। भारत के श्रेष्ठ संतों को इकट्ठा किया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 64 में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया जी। आरएसएस की एक वो ब्रांच जो धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होगी, उसमें हमें यह रहा कि मेन कांग्रेसी आजादी के कांग्रेसी जो थे वो खटपट में थे कि पार्टी के साथ लगे या धर्म स्थानों के साथ लगे। जो धार्मिक है वो धार्मिक अपने कार्यों से तो भाग सकता नहीं, तो वो कम से कम ये जो धार्मिक संगठन हमने बना दिया है विश्व हिंदू परिषद, तो इसमें वो कुछ ना कुछ हमारा कार्य करा करते थे। है मिस्टर खन्ना अंतिम समय तक, मृत्यु तक भी कांग्रेस के बहुत बड़े एक कार्यकर्ता होने के कारण, नेता होने के कारण हमारे उपाध्यक्ष भी रहे। डाल मियां कांग्रेसी थे, बहुत बड़े थे, लेकिन हमारे वो भी उपाध्यक्ष रहे। और ऐसे ऐसे लगभग मेरे पास 8-10 और भी लोग हैं। डीजीपी शीश कुमार दीक्षित, डीजीपी, वो भी हमारे उपाध्यक्ष थे, जबकि कहा इतने बड़े अपनी पुलिस फोर्स के डायरेक्टर चीफ थे। तो इस प्रकार के मेरे साथ में, और मैं खुद आर्मी का खुफिया विभाग का होने के कारण, दो लड़ाई लड़ने के कारण भी इसमें मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा भारत की, हमारे हिंदुओं की, हमारे देश की पहचान का काम था, एक किसी का पर्सनल काम नहीं था। हम जब मरते हैं तो दुनिया राम राम सत्य है, राम राम सत्य है करती है, तो कौन सा राम की सत्य करते हैं हम, जिसका मंदिर दुनिया में, विश्व में पूजा जाता है। और अभी हमने देख लिया कि इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग यहाँ रामलीला खेलने के लिए आए और कांग्रेस पक्ष के पत्रकार और कम्युनिस्टों के पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किए, अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा तो अल्लाह है, तुम तो किसी दूसरे भगवान को मानते नहीं हो। तो उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे पूर्वज हैं, नमाज तो हम पिताजी की वजह से पढ़ते हैं, उनको मुसलमान बनाया गया था, वो नमाज पढ़ते हैं तो हम भी नमाज पढ़ लेते हैं। कि नमाज का मतलब करता है नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना, लेकिन हमारे पूर्वज तो जो हैं वो राम है जी। राम बना हुआ है, सीता बनी है, लक्ष्मण है, रावण भी बने हुए हैं, हम सारा करते हैं। और हम ये एक नहीं है, हम 2 सेशन में 2 खेलते हैं, रामनवमी में रामायण खेलते हैं और महाभारत खेलते हैं हम जी। हमारे ये वहाँ पूरे अपने पूर्वज है हमारे, ये जिनके साथ हम चले हुए हैं जी, जी, जी। और कहा जाता है कि इस्लाम की अगर कहानी पढ़ी जाए तो मोहम्मद ने तलवार लेकर के आसपास के सब छोटी छोटी स्टेटें, छोटे छोटे कुनबों को बदल करके मुसलमान बनाया था। और आज अगर मोदी के साथ 20-22 मुसलमान अरब कंट्रीज साथ लगे हुए हैं, ये वही हैं जो पुराने हमारे हिंदू भाई ही थे, बने हुए मुसलमान थे। क्योंकि सीरिया एंड पार्टी 4 वो हैं, वो मोहम्मद के इलाके हैं, जो जिन्होंने सारे मुसलमानों को कहा है कि ये भी काफिर हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये काफिरों के साथ संबंध रखते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे आए, आकर के यहाँ 26 जनवरी की सलामी भी ले गए। $45 लाख मोदी को मेक इन इंडिया के लिए उसने मुसलमान कंट्री ने दिए, जबकि पाकिस्तान को रोटी का सवाल है, उनके रोटी के लिए एक भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। जी कृष्णानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। वैसे हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, जैसे आप कैमरे में देख रहे होंगे कि पीछे बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। जैसे बहुत से लोग श्री राम का नाम लेते हैं तो बहुत से लोग बस श्री राम की मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन कृष्णानंद जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो भी हमारे हिंदू से संबंधित जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें चाहे वेद हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं, तो उन पुस्तकों को वो लोगों को देते हैं। तो अगर कोई भी इच्छुक हो तो इनसे ये ले सकते हैं। इनका जो पता है बड़ा कटेड़ा में है। तो आप सभी से हम अब विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।